मुस्लिम ममालिक का कतर से इजहार यकजहती और जवाबी इकदाम की हिमायत का ऐलान। कतर को दोबारा निशाना बनाने की इसराइली धमकियां मुस्तरद। गैर जानबदार सालिसी मरकज पर हमला आलमी अमन कोशिशों को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ करार। अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। गजा जंग रुकवाने के लिए कतर, मिस्र और अमरीका की सालिसी की कोशिशों की हिमायत। किसी भी जवाब के तहत इसराइली जारियत को तस्लीम नहीं किया जा सकता। शुरा का इसराइल को दो टोक पैगाम। वाज़ेह किया इसराइल की कतर पर बर्बरियत खित्ते में अमन के इम्कान को तबाह करती है। Israel's genocidal campaign has reduced Gaza to rubble and ruin. The world shall always bear the scars of this unending carnage etched on the very soul of humanity. Injustice has reached an unbearable level. This must stop and stop now. पाकिस्तान का इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा से निकालने का मुतालबा। इसराइल का कतर पर हमला, जारहाना इक़दाम का तसलसल। इसराइली जारियत अमन की कोशिशों को धचुका करार। गजा में इंसानियत सिसक रही है। इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाना होगा। इक़दाम ना मिलने गए तो तारीख माफ़ नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। अरब इत्तेहाद हंगामी इजलास से खिताब में कहा, इसराइल ने इंसानियत के खिलाफ जराइम को रोकने के लिए अरब टास्क फोर्स तश्कील दी जाए। वाज़ेह किया गजा का मामला दो रियासती हल से ही मुमकिन है। फ़लस्तीन एक अलहदा रियासत हो जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स हो और हम उसे तस्लीम करते हैं। अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास में कतर पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम तहा ने कहा, इसराइल की जानिब से खित्ते के मुल्कों को निशाना बनाना इंतहाई तशवीशनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन का हल नागुज़ीर है। सेक्रेटरी जनरल अरब लीग अहमद अबुल गैद बोले, इसराइली दहशतगर्दी ने सूरत हाल को गंभीर कर दिया। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना हम सब की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। कतर पर इसराइली हमला, मशरिक़ वस्ता अमन अमल सबूताज करने की साजिश करार। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी शरीक। रहनुमाओं का इसराइली जारियत के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत। कहा, दोहा इजलास ने अहम पैगाम दिया। इसराइली जारियत मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों को सबूताज करने की कोशिश है। वज़ीर आज़म की मुस्लिम उम्मा को मुत्तहद करने में सऊदी वली अहद की दानिशमंदाना क़यादत की तारीफ। ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा करार। इसराइल ने इंसानियत के खिलाफ जराइम में तमाम हदें पार कर दी। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मसला फ़लस्तीन हल करना होगा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी ने वाज़ेह कर दिया। अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास से खिताब में कहा, दोहा में इसराइल का हमला बड़ी जारियत थी। इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की है। इसराइली जारियत रोकने के लिए अमली इक़दाम की ज़रूरत है। 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही अमन का रास्ता है। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने वाज़ेह कर दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन बोले, इसराइल की जारहाना और तोसी पसंदाना पॉलिसियों से अमन को खतरात लाहक हैं। सेवनी हुकूमत को रियायत नहीं दी जा सकती। लबनान के सदर इराक़ी वज़ीर आज़म और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम की भी दोहा में इसराइली हमले और फ़लस्तीन में जारी इसराइली बर्बरियत की शदीद मज़म्मत। इसराइल सेल्फ डिफेंस के नाम पर अपनी जारियत को मुसलसल जारी रखे हुए है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन में दोहरे मयार ने इसराइल को खुली छूट दे रखी है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, अरब और इस्लामी ममालिक को मुत्तहद होकर इसराइल का मुकाबला करना होगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें, दो तरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन, खत्ते की सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की तुर्क सदर से मुलाकात, ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीनी सदर और अवाम से मुकम्मल यकजहती का यादा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्दुल सानी से तवानाई, सरमायाकारी और बाहिमी ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की उर्दन के शाह अब्दुल्ला दुइम और मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी से भी मुलाकातें। कतर हमारा इत्तेहादी मुल्क है, इजराइल कतर में दोबारा हमला नहीं करेगा। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा हमास ने कहा वो गमालियों को मार देंगे। सदर ट्रंप ने कहा आज सुबह मेरे हुक्म पर अमरीकी फोर्सेस ने वेनेजुएला में दूसरा फिजाई हमला किया जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए। अमरीकी सदर ने कहा बेअमनी का शिकार शहरों में मरहला और नेशनल गार्ड्स तैनात करेंगे। अमरीका का इजराइल की गैर मतज़ल्ज़ल हिमायत की अज़म का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा ट्रंप चाहते हैं गजा जंग इजरायली यरगमालियों की रिहाई के साथ ख़त्म हो जाए, चाहते हैं हमास किसी के लिए खतरा न रहे। गजा में इजरायली बर्बरियत जारी। सेहूनी फौज ने मज़ीद 37 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। शहदा में इमदाद के मुंतज़िर 5 अफराद भी शामिल। इजरायली फौज ने इमदाद देने वाले 5 अफराद को खान यूनुस में फायरिंग करके शहीद कर दिया। ग़िज़ाई किल्लत और भूख से मज़ीद 3 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 425 हो गई, 125 बच्चे भी शामिल। बलूचिस्तान के इलाके कीच में सिक्योरिटी फोर्सेस पर IED हमला, कैप्टन समेत 5 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक शोधा में कैप्टन वकार अहमद, नायक असमतुल्ला, लॉन्स नायक जुनेद अहमद, खान मोहम्मद और सिपाही मोहम्मद जहूर शामिल हैं। क्लियरेंस ऑपरेशन में फितना हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द भी मारे गए। इलाके में सर्च और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क को भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। हुकूमत का पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत में ₹2.78 फी लीटर इजाफा। नई कीमत ₹272.77 मुकर्रर। वज़ारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। भारत का खेल से खिलवाड़, पाकिस्तान के एशिया कप के बायकॉट की धमकी। रेफरी एडी प्लाईक्रॉफ्ट को हटाने का मुतालबा कर दिया। रेफरी तब्दील न करने पर एशिया कप न खेलने का फैसला। PCB का ICC और MCC को तफसीली खत लिखा। मैच रेफरी ने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। रेफरी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। एंडी प्लाईक्रॉफ्ट ने सलमान आगा को हैंडशेक से रोका। रेफरी ने मैच से कबल कहा यह सब रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। रेफरी ने बताया हिदायत भारतीय बोर्ड से मिली है। तनकीद करने वालों को काम करना नहीं आता, वो बस बातें कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मियांवाली में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा तनकीद इसलिए हो रही है कि वज़ीर आला काम क्यों कर रही हैं। माजी में सैलाब आया तो उस वक्त के वज़ीर आज़म ने फ़िज़ाई दौरा किया, ऐनक लगाकर नीचे देखा और कहा ओहो बहुत तबाही हो गई। वज़ीर आला पंजाब का मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में कायम रिलीफ कैंप का दौरा, मुतासरीन से सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया।
सदर आसिफ अली जरदारी की शंघाई इलेक्ट्रिक के चेयरमैन से मुलाकात। पाकिस्तान में जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान के डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन निज़ाम में सरमायाकारी की दावत। चीनी कारकुनों के लिए महफूज और साजगार माहौल की यकीन दहानी। थर्मे प्लांट के क़याम के लिए MOU पर भी दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 17 सितंबर से सह मुल्की दौरे रवाना होंगे। सऊदी अरब बरतानिया की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में भी शरीक होंगे। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की दुनिया भर में कोई मिसाल नहीं। चीन के साथ ताल्लुकात का फ़रोग़ पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का हिस्सा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शंघाई में फौदान यूनिवर्सिटी से खिताब। कहा, बतौर वज़ीर ख़ारजा चीन के साथ ताल्लुकात की बेहतरी में अहम किरदार अदा किया। पाक चीन दोस्ती की मीरास आइंदा नस्लों को मुंतकिल करना है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हैं। CPEC पाक चीन दोस्ती का अमली सबूत और इलाकाई तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। लकी मरवत और शुमाली वज़ीरिस्तान में 2 नए पोलियो केसेस की तस्दीक। रवां साल पाकिस्तान में पोलियो के मजमूई केसेस की तादाद 36 हो गई। एबटाबाद के इलाके बड़ा होतर में लोगों की शिकायत पर महकमा वाइल्ड लाइफ ने तेंदुए को पकड़ लिया। तेंदुआ कई रोज से आबादी में घूम रहा था। तेंदुए ने इलाके में मुतादिद मवेशियों को भी हलाक किया था। पाक जनूबी अफ्रीका विमेन पहला वनडे आज लाहौर में खेला जाएगा। मेहमान और मेजबान टीम के कप्तानों ने ट्रॉफी की रनुमाई कर दी। सना फातिमा और लोरा ओवरलोड अपनी अपनी टीम की जीत के लिए पुरअज़्म हैं। Hit down the ground, powerfully hit. Sri Lanka get home, a Hasaranga cameo, 20 of 9. They huff and puff and finally they get home. और एशिया कप ग्रुप बी के मैच में श्रीलंका की हांगकांग को 4 विकेटों से शिकस्त। 150 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में हासिल किया। यासीन मनीजी ने 2, एहसन खान और एजाज खान ने 1-1 विकेट ली।